हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक ऐसी न्यूज जो कि आपको थोड़ा दर्द भी दे सकती है भाई। क्यों? क्योंकि सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाला है। देखो, अगर मैं 22, 23 और 24 की बात करूं, ये एग्जामिनेशन 22 में कंडक्ट होना शुरू हुआ, तो 22, 23, 24 और भाई 25 कहीं ऊपर लगा लो। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। ये देख लो, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता हुआ जा रहा है। और अगर मैं बात करूं भाई, 2025 का एग्जामिनेशन विल नाउ बी मोर डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होगा? देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो चेंज हो रहा है, लगभग 15 दिन से ये न्यूज में है। कभी मामीदाला जगदीश जी कुछ कहते हैं, तो अभी कभी कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कहती है, कभी यूजीसी के पास से कहीं नोटिस आता है। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है लगातार चेंज हो रहा है। 2025 में अब देखा जा रहा है कि भैया सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब पेन एंड पेपर बेस्ड मोड जो है वो टेस्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है, जब भी कोई एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होता है ना, तो पहली बात तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में नहीं देख पाते हैं। एक बार में एक ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुलेगा और आपको क्लिक 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 करके देखना पड़ेगा। ऐसे पन्ने नहीं पलट सकते कि एक ही पेज में 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो भाई यहां पर बच्चे का टाइम जाता है, और इतना इतना टाइम कीमती होता है, क्योंकि जब वो जो उल्टा चलता हुआ काउंटडाउन है ना, वो आपके दिमाग में और एंजाइटी पैदा करता है। उसी की वजह से आपको जो क्वेश्चन देखने की एंजाइटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ता है। जो वहां पर बटन दिए गए होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको जरूर दबाना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है सेव ही नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें आपको वहां पर करनी पड़ती हैं। इसकी वजह से इट विल बी नाउ मोर डिफिकल्ट। और आपको बताऊं, देखा होगा आपने, सारे के सारे क्वेश्चन अब कंपलसरी है। कोई भी चॉइस नहीं है, ना सेक्शनल, ना आपको फिर पूरा का पूरे पेपर में कोई भी ऐसी चॉइस नहीं है कि आप कोई भी 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो भाई ये खत्म हो गया है। अब 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एग्जामिनर होता है ना, अगर वो 50 क्वेश्चन रख रहा है किसी पेपर में, तो भाई 50 के 50 करने योग्य कभी नहीं होते हैं। वो एग्जामिनर की ईगो हट हो जाती है अगर 50 के 50 कोई बच्चा कर ही आया। हमेशा एग्जामिनर कम से कम 5 से लेकर 7 सवाल ऐसे डालता है जो बच्चे के करने योग्य ही नहीं होते हैं। बच्चा जो बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर कोई एडवांस लेवल की तैयारी करता है, वही ये 5 to 7 क्वेश्चंस कर पाता है। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी विल नाउ बी मोर चैलेंजिंग। इसके अलावा गेट की वेटेज आपको पता है भैया और बढ़ गई है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है कि अब यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कुछ चेंजेस देखा जाए। अब हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको गेट देखा जाए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि लीगल स्टडीज जैसा सब्जेक्ट हट चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट जैसा सब्जेक्ट हट चुका है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा टेस्ट हट चुका है, और 20 लैंग्वेज भी हट चुकी हैं। तो 20 लैंग्वेज और 6 डोमेन हट गए हैं, उनके जो प्लेस पर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही काम करने वाला है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हो सकता है एग्जामिनेशन पैटर्न, लेवल, इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज देखा जाए। अब ये जनरल टेस्ट नहीं है, तो नाम बदलने की क्या जरूरत होती? अगर ये जनरल टेस्ट ही होता और ऐसे के ऐसे पैटर्न या लेवल होता। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर लेवल, टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। कट ऑफ जो है विल नॉट बी रिड्यूस। कट ऑफ रिड्यूस नहीं होगी, कट ऑफ उतनी ही जाएगी कि भैया अगर 1000 पहले 800 होता था मैक्सिमम मार्क्स, और अगर अब 1000 है, तो वही 970 से लेकर 980 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इतनी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मार्क, जो करेक्ट मार्क करने जरूरी ही है। इसका मतलब यह है कि भैया एग्जामिनेशन पैटर्न विल नाउ बी एग्जामिनेशन विल नाउ बी मोर डिफिकल्ट। गेट दिस टाइम विल कम विद न्यू एक्स्ट्रा एडिड टॉपिक्स। गेट को जनरल टेस्ट के बिल्कुल प्रोपोर्शनल जो है वो समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि यार गेट तो ऐसा ही होगा जैसे जनरल टेस्ट है, भाई फिर नाम ही क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ती? एक एप्टीट्यूड वर्ड भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी एडवांस लेवल की देखने के लिए मिलेगी। सो गेट विल कम विद द न्यू एक्स्ट्रा एडिड टॉपिक दिस टाइम। और आपको डिटेल सिलेबस कब मिलेगा? जब पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट हो चुका होगा, जब एक्सपर्ट विल एनालाइज द पेपर, विल फाइंड द टॉपिक्स की कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि चाहे गेट की बात करें, चाहे लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, एनटीए कभी भी डिफाइंड सिलेबस देता ही नहीं है, केवल डोमेन का देता है। तो जब हम प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करते हैं, तभी इसका सिलेबस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दिस इज द मिस्ट्री। अभी तक इस पर तो कोई पर्दा नहीं उठा है, लेकिन हाँ, दिस विल बी नाउ मोर चैलेंजिंग। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मैं गेट की बात करूं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करो और आप ऐसे फैकल्टीज या ऐसे लोगों से गाइडेंस ले रहे हो जिनको पूरी की पूरी नॉलेज है इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, जिनका डीएनए है ये सेक्शन, तो भाई ठीक है,
तो भाई गैट का जो है मॉक टेस्ट का गिव अवे हमने कर दिया था। गैट के पीडीएफ मॉक टेस्ट जो है लगभग 10 मॉक की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाना, इन 10 के 10 मॉक का पीडीएफ लेना और प्रिंट आउट निकालना, प्रैक्टिस करना शुरू करना। लगभग 3 या 4 ऐसे मॉक हैं जो कि ऑनलाइन मोड के अंदर इसके अंदर है और बाकी ऑफलाइन मोड में है। एक पूरी की पूरी बुकलेट, एक पूरी की पूरी बुक आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर खुलकर आ जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, मुझे बताइए कि गैट सेक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होने वाला है ये गैट सेक्शन, किस तरीके का ये चेंज होने वाला है, क्या ये वास्तव में डिफिकल्ट होगा या कुछ और नए टॉपिक लेकर आएगा। सो गाइस यू गाइस कैन कनेक्ट अस 6363286363। इस नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, ये सीयूटी का हेल्पलाइन नंबर है। इफ यू गाइस इन केस हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।